एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 16 मार्च के लिए विज्ञान का पेपर हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे नंबर कवर करना, तो इस वीडियो में विज्ञान के 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। तो आपको एक भी प्रश्न यहाँ पे मिस नहीं करना है, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न हैं। ठीक, चलिए तो बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो पहला है वेग का एसआई मात्रक। देखिए वेग का एसआई मात्रक है, तो वेग का एसआई मात्रक मीटर बटा सेकेंड। दूसरा, ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तीसरा देखिए, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें द्रव का आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है, तो वो आपका द्रव कहलाता है। तीसरा है, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है, उर्वरक कहा जाता है। पांचवा है, एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv²। छठा देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। ठीक है, चलिए ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गए। इसके बाद देखिए आप इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, यहाँ पर टिक लगे हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान ऊतक उत्तरदायी होता है, तो पेशी के लिए। दूसरा, सोडियम का प्रतीक खालिस्तान होता है Na। ठीक है, सोडियम का प्रतीक Na। तीसरा है, केल्विन खालिस्तान का मात्रक है, तो केल्विन है तापमान का मात्रक। चौथा है, किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है, द्रव्यमान। पांचवा है, कार्य इक्वल बल इंटू खालिस्तान है, विस्थापन। छठा है, खालिस्तान को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, किसका? केंद्रक का। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके फिल इन द ब्लैंक से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला, सामान्य मनुष्य का स्रविता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है आपका। दूसरा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है, बागल। ठीक है, तो इस तरह के ये आपके सत्य सत्य रहेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सही जोड़ी लिखिए। ठीक है, पहली जोड़ी देखिए आप, पोटेशियम ड्यूटेरियम, तो ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक। दूसरी, रक्त की जोड़ी है तरल संयोजी ऊतक। चौथी, बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक आपका रहेगा 273.15 केल्विन। शक्ति है कार्यापान समय ब्रोमीन की जोड़ी है अधातु। ब्रोमीन एक अधातु है, लाइसोसोम। आत्मघाती थैली। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। एक वाक्य में उत्तर देखिए। पहला, सामान्य मनुष्य का स्रविता परास क्या है, तो सामान्य मनुष्य का स्रविता परास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दूसरा है, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 और 4। तीसरा, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तय की गई दूरी को। कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है, द्रव। कोशिका में पाए जाने वाले कोई 2 अंकों के नाम लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है राइबोसोम। IUPAC का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, यौगिक और मिश्रण में 2 अंतर लिखिए। धातु के 2 गुणधर्म आपको बताने हैं। समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग यहाँ पे बताने हैं। बोर का परमाणु मॉडल लिखना है।
लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है? 13वां प्रश्न है आपका, जैविक जीवन में दो उदाहरण देते हुए गति को परिभाषित कीजिए। और इन प्रश्नों के आंसर आपको एनसीईआरटी कोचिंग ऐप पर मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 15 किलो हर्ट्ज है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर, ठीक है, से 60 किलोमीटर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? इसके बाद में सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वोत्तम प्रयास क्या है? पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 3 अंतर। निम्नलिखित यौगिकों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन, ठीक है, ये आपका 18वां। इसके बाद में है 19वां, अंतरा फसलीकरण के लाभ, ये आपका 20वां प्रश्न हो गया। 20वें प्रश्न के बाद आप देखें 21वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? दूसरा है, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? और 22वां है, विभज्योतक किसे कहते हैं? स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग है? 3 कारण आपको बताने हैं, ठीक है। 23वां है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 15 सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो इसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। यहाँ पर ग्राम दिया है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हैं, अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। 100% आने वाले प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो